हेलो दोस्तों, मैं आदित्य चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मस्ती में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी में शब्द विचार का एक इम्पॉर्टेंट क्लास। तो चलिए इसको विस्तार में समझ लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि शब्द क्या होते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। आगे हम शब्दों के भेदों को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। नंबर एक सार्थक शब्द, नंबर दो निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। आगे हम सार्थक शब्दों के कुल भेद के बारे में जानेंगे। तो सार्थक शब्द के कुल 8 भेद होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर एक एकार्थी शब्द, नंबर दो अनेकार्थी शब्द, नंबर तीन पर्यायवाची शब्द, नंबर चार विलोम शब्द, नंबर पाँच युग्म समान उच्चरित शब्द, नंबर छः शब्द समूह के लिए एक शब्द, नंबर सात समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द और नंबर आठ समूहवाची। तो ये 8 हमारे सार्थक शब्द के खंड होते हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 4 और कुल 5 भेद होते हैं। मुख्य में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज को लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसी परीक्षा में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 4 बताने हैं, और कुल पूछा जाए तो 5 बताने हैं। संकर को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे तत्सम। तत् माने उसके, सम माने समान। जो संस्कृत के समान शब्द हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। तद्भव शब्द, वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत से रूप परिवर्तन करके आए हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखें कि देशज शब्द, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चला उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, डिबिया, कटोरा आदि हमारे देशज शब्द में आते हैं। उसके बाद विदेशज शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में उपयोग में लिए जाने लगे उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप आदि। उसके बाद संकर शब्द, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल हमारा अंग्रेजी का वर्ड हो गया और गाड़ी हमारा हिंदी का वर्ड हो गया, तो रेलगाड़ी मिलकर एक शब्द बना, उसे हम संकर शब्द कहेंगे। आगे देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके और खंड नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, पान, हाथ आदि। नंबर 2 हो गया हमारा यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। ऐसे ही आदि शब्द आपको मिल जाएंगे जो कि यौगिक शब्द कहलाते हैं। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से तो बने होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक विशेष शब्द के लिए रूढ़ हो जाता है, उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। तो गणेश जी जो हमारा रूढ़ हो गया, तो ये हमारा योग रूढ़ शब्द है। आगे देखेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद। तो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को पढ़ेंगे, और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों,
आपको वीडियो कैसा लगा ये